दोस्तों क्या आपको पता है ये ट्रेडिंग व्यू में एक ऐसा मैजिकल इंडिकेटर है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है, आपको पिन पॉइंट सप्लाई को डिमांड को मार्क करके देगा एंड वो आपका एंट्री भी बहुत पिन पॉइंट होने वाला है इस इंडिकेटर को यूज करने के बाद। तो ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है मैजिकल लाइन, राइट। सर्च करने के बाद आपको तीन ऐसे इंडिकेटर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर आपको क्रॉस ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको क्लिक कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, ये सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यूं क्लिक करना है, तो हमारा जो मैजिकल लाइन इंडिकेटर होने वाला है वो ये है। अभी ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमें पागल बना रहा है। तो गाइस दिक्कत यही है, आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट इंडिकेटर्स चाहिए होता है। आपको लगता है इंडिकेटर्स ही पैसा बनाते हैं मार्केट में, राइट। तो इसी आपका यही सोच को यूज करते हुए कई लोग, कई ट्रेडर्स मान लो, कई यूट्यूबर्स मान लो, एक्चुअली में आपसे 50,000 1 लाख ले लेते और आपको कोई इंडिकेटर बता देते, RSI हो, MACD हो, ये सेटअप वो सेटअप, कि इससे आपका पैसा बन जाएगा। बट गाइस ट्रस्ट मी, इंडिकेटर से पैसा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। इंडिकेटर एक बार जान लो, इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होता है, इंडिकेटर लीडिंग नहीं होता। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग प्राइस होता है। मैं ट्रेडिंग बहुत पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, ये चैनल आप देखोगे मैं बहुत पहले बनाया था। फिर मैं ये चैनल को मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। डिसकंटिन्यू करने के बाद मैं दो नया चैनल अलग अलग बनाया, एक ट्रेडिंग के लिए, एक स्टॉक के लिए। तो दोनों में अच्छा खासा सब्सक्राइबर बन चुका था मेरा 500K के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली वो दो चैनल नहीं रहा, अब चला गया मेरा, ठीक है, डिलीट हो चुका है। क्यों, कुछ रेगुलेशन ऐसे चेंज हो चुके थे जिसके कारण ऐसा हुआ। आप अगर ध्यान से कुछ नोटिस किए होंगे तो जो पहले अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, वो अभी इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते। वो अभी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो अभी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सुभाषिश पानी एंड देन आदित्य नाम से भी एक ट्रेडर थे। तो ये ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर थे जो कि अभी फॉरेक्स मार्केट में चले गए। क्यों, क्योंकि रेगुलेशन ऐसे बन चुके थे। तो अगर मैं भी शिफ्ट कर लेता ना क्रिप्टो मार्केट में ऐसा, तो शायद मेरा चैनल बच जाता आज, राइट। बट मुझे नहीं करना था। मेरा ये मानना था कि इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है और लीगली लाइक इंडियन मार्केट में अच्छा खासा हम पैसा बना सकते हैं। तो मुझे अननेसेसरी वहां पे अभी जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं वापस आके यही चैनल को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको बताने। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है ट्रेडिंग। फिर मुझे पार्ट टाइम मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको लर्निंग के लिए वीडियो डालता हूँ। जो भी नए नए ट्रेडर्स है, मुझे लगता है कि हाँ उनको नीड है, उनको लर्निंग की नीड है, क्योंकि वो बहुत लॉस कर चुके हैं मार्केट में, या फिर वो गलत ऐसे ट्रैप पे ना आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ 6 महीने, राइट, 6 महीने मुझे इस वीडियो को देखने के बाद फिर नेक्स्ट 6 मंथ फॉलो कर लो आप। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो ना, फिर ये चैनल को आते आप अनसब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। अब आके आपको जो भी लिखना है, गाली लिखना है, जो भी लिखना है लिख के जाना। मैं बता रहा हूँ 6 मंथ, क्योंकि मैं आपको ना इस चैनल में अब से वो प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा जो मार्केट में काम करता है। मैं अननेसरी कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला, एनपीजी देन ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। जितना मुझे लगता है कि आपका नीड है सीखना, उतना मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप पैसा बना पाओ। देखो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, मार्केट में हमें पैसा बनाना है। तो आज हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्या, हमें जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमें सप्लाई डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं, लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम दिख रहा होगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। आने के बाद आपको बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा, राइट, आपको कुछ ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लगता है साइडवेज से जो भी है, ठीक है। थोड़ा लार्जर ट्रेंड देखोगे तो अल्टीमेटली अप ट्रेंड पे है मार्केट, एंड हमें मतलब है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड से, ठीक है। लार्जर ट्रेंड देख के अभी तो कोई फायदा नहीं है कि हम डिसेंट ट्रेंड करेंगे। तो आप देखो इधर आपको शायद कंफ्यूजन बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है लाइन चार्ट पर। तो देखो जो नॉइज आपको कैंडलस्टिक पर दिख रहा था, अभी वो नॉइज हट चुका है, पूरा कोई नॉइज नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लेवल्स मार्क करना चालू करना है। वीकली में हम लेवल्स मार्क करेंगे। ये देखो एक हाई था, इस हाई को इधर स्वीप कर दिया गया है, करके मार्केट नीचे आ चुका है। इतना हमें समझना है, इतना हमें कैसे समझना है, समझ लिया, ठीक है। तो एक लेवल हमने ये मार्क कर लिया, देन दूसरा लेवल हम मार्क करेंगे ये, राइट। अब मुझे लेवल्स मार्क करने में कुछ नहीं करना, वीकली में बस हमको जो लेवल दिख रहा है वो हम मार्क करते हुए चलेंगे। ये सप्लाई लेवल हमने मार्क कर लिया, ये दो, अब देखिए, राइट, सप्लाई लेवल हमें वीकली में मार्क करना है, ठीक है। अब हमें नीचे भी एक डिमांड दिख रहा होगा, ये डिमांड है एक्चुअली, राइट, एंड एक डिमांड ये हमने सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर लिया। वीकली में हमें जितना काम करना था, अब हमें जाना है डेली पे। डेली पे आ गए। अब डेली पे आते ही आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ। मैं ये लेवल्स को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ एक बार। तो अभी आपको डेली पे ना इधर देखना है, क्योंकि हम
इधर है, ठीक है। तो हमें उसके पीछे थोड़ा बहुत देखना है आइडिया के लिए। अब कई लोगों को लग रहा होगा डेली में हमें क्या करना है, डेली में हमें अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को समझना है। ये स्ट्रक्चर दिखता है आपको, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ जिनको जो समझ में आ रहा है, कई लोगों को समझ में आ रहा है डायोड थ्योरी बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ऊपर जाने को जा सकता है। कई लोगों के लिए साइडवेज लग सकता है। मैं बॉक्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे लिए ये मैं समझ रहा हूँ कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक कर देता है, अब मार्केट जाने को ऊपर जा सकता है, पर मैं फिलहाल इसको रेंज में ही कंसिडर करके चलूंगा, ठीक है। तो मैं ये बॉक्स को एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो इतना मुझे समझना था, मैंने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे कैंडल को ओपन करना है, कैंडल चार्ट पे जाना है, जाने के बाद हमें आवरली टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट। तो मैं 15 से आपको दिखाना चालू करूंगा। अब देखो मुझे ट्रेड करना है 15 पे, मैं 15 पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस लेवल से मेरा नियरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड मार्क करना है। तो इस लेवल पे खड़ा हूँ, तो मेरा नियरेस्ट जो सप्लाई मुझे दिख रहा है आवर पे, अब मैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड मार्क करने वाला हूँ। लेवल्स मैंने वीकली में मार्क कर लिया, डील में मुझे स्ट्रक्चर समझना है, समझ लिया। अब मैं इधर लेवल मार्क कर रहा हूँ और इसको मैं कर दूंगा ब्लैक, राइट, क्योंकि ये आवरली सप्लाई डिमांड का लेवल है। तो एक सप्लाई यहाँ पे, एक सप्लाई जो मुझे दिख रहा है। अब देखो ये सप्लाई को, ये क्यों सप्लाई है, अब ध्यान से समझो, ठीक है। ये एक सप्लाई मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ से सेलिंग एग्जीक्यूट हुआ है। अब इस दिन का आप देखोगे इनसाइड कैंडल तो बना है, अल्टीमेटली सब कैंडल इसके बीच में ट्रेड हुआ है, बट इस दिन का हाई जो है कोई कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना है, ठीक है। इस दिन देखो हाई ब्रेक हो चुका है, बट इस दिन हाई ब्रेक नहीं हुआ है डेली का, तो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना, उसके बाद सेल ऑफ आया, तो इसको मैं सेल ऑफ कैंडल कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक सप्लाई डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डिमांड मार्क करता हूँ, मुझे एक डिमांड 15 में खड़ा होकर, 15 जून को खड़ा होकर मुझे एक डिमांड जो दिख रहा है वो डिमांड दिख रहा है यहाँ पे, बस, और कुछ डिमांड नहीं है मेरा फिलहाल, ठीक है। अब देखो इधर इस लेवल पे खड़े हो तो आपको 15 को तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे शायद आपको 24,000 का लेवल दिख रहा होगा, बट देख रहा है तो दिखने दो। अगर आपको डेली का ट्रेड लेना है तो डेली कुछ भी ट्रेड लेते रहो आप, बट अगर आपको इंस्टीट्यूशनल के साथ ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा। अननेसेसरी बीच में ट्रेड लेना बंद कर दो, ठीक है। अब देखो प्राइस 15 को कोई ट्रेड नहीं है, 16 को भी कोई ट्रेड नहीं है। अब देखो 17 को ना मेरा जो है 24,090 का लेवल है, जो एक सप्लाई हमने मार्क किया है, यहाँ पे सप्लाई की मार्केट टैप करता है, टैप तो करता है, बट उतना अच्छा सेल ऑफ कैंडल नहीं आता, लाइक आप देखोगे ऐसे स्ट्रॉन्ग, वो देख के लगे कि हाँ एक्चुअल सेल ऑफ हुआ यहाँ पे, तो ऐसा कोई कैंडल आता नहीं है यहाँ पे, राइट। फिर इधर इसको ब्रेक करने की ट्राई करता है, ब्रेक करता है, आपको लगता है ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाता है, बट नीचे आता है, यहाँ पे भी हम सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये जो लेवल हमने मार्क किया ना सप्लाई वाला, ये अब इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर चुका है। अब देखो क्या होता है, मार्केट आ जाता है सीधा यहाँ पे, राइट, जो हमने वीकली लेवल मार्क किया था, और ये लेवल हमने बहुत पहले से मार्क कर रखा था, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने पहले मार्क कर चुका था। तो यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे एक सेल ऑफ आता है। अब देखो ये सेल ऑफ यहाँ पे डोली बनाता है, डोली बनाने के बाद सेल ऑफ आता है। ये सेल ऑफ यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये वीकली सेलिंग लेवल है, ये समझो आप। इसीलिए इतना पावरफुल लेवल मैं कहता हूँ वीकली पे, इसलिए मैंने लेवल मार्क किया, आपको भी वीकली पे करना है। अब यहाँ से सेल ऑफ आता है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमने देखना है कि कौन लेवल बनाए कि नहीं, तो उसके लिए हम चले आते हैं एक बार के लिए लाइन चार्ट पे। यहाँ पे जाने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड एरिया तो बन चुका है, क्योंकि ऊपर आया, आने का रिट्रेसमेंट, फिर ये मूव आया, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं दैट हमें एक डिमांड मार्क लेना है, फिर हम चले आते हैं कैंडल पे। अब देखो नीचे आता है, ये फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वही वीकली का जो सप्लाई एरिया है, उसी जोन से आप देखोगे वहीं से सेलिंग आता है मार्केट में। सेलिंग आने के बाद सीधा नीचे आते हैं कहाँ, अपने डिमांड लेवल पर, और ये डिमांड लेवल हमने पहले मार्क कर लिया था, ठीक है। देखो एक डिमांड लेवल ये, राइट, एक डिमांड लेवल आपको यहाँ पे, यहाँ से डिमांड आया वो दिख रहा हो, क्योंकि ये डिमांड जोन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको कोई एंट्री मॉडल नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको बायस क्या बनाना है। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, 18 जून को, तो 18 जून को आपको क्या बायस करना है, क्योंकि आप सप्लाई जोन के एरिया के आसपास हो, आपको यहाँ पे सेलिंग बायस रखना है, आपको यहाँ पे बाइंग बायस नहीं रखना है। अगर आप डिमांड जोन के आसपास हो, आपको यहाँ पे बाइंग बायस रखना है, सेलिंग बायस नहीं रखना है। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि सप्लाई जोन के आसपास वो बाइंग बायस रख देते हैं एंड डिमांड जोन के आसपास वो सेलिंग बायस रखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप इस चैनल को फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो डिमांड जोन पे आके फिर से ये सप्लाई एरिया तक जाता है, अब जाके वीकली के ऊपर तो क्लोज करता है, वीकली का जो हमने सप्लाई लेवल मार्क किया था उसके ऊपर क्लोज कर देता है। पर देखो डेली का हमने एक जो सप्लाई मार्क किया था, एग्जैक्टली वहीं से सप्लाई लेता है, लेने के बाद एक फुल बॉडी कैंडल बना के देखो नीचे क्लोज कर देता है, और ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दो बात हो चुकी है,
ये वीकली का जो लेवल है जब ब्रेक करता है यहाँ से आप बाई करने को कर सकते हो, यहाँ से आपको छोटा नेक्स्ट सप्लाई तक आपको टारगेट मिलने को मिल सकता था। बट हमें पैसा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम कब बाई करेंगे जब ये जो सप्लाई जोन हमने मार्क कर रखा है इसके ऊपर जब कैंडल सस्टेन करने लग जाए। सस्टेन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे क्या सस्टेन करना है, तो वही सस्टेन करने लग जाए तो फिर हम तब कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से फिर एक सेल ऑफ आता है, मार्केट कहाँ पे आता है आप देखो, फिर से वो डिमांड एरिया के आसपास, और ये डिमांड एरिया हमने बहुत पहले मार्क कर चुका है। अब यहाँ पे हम सेलिंग कब कंसिडर करेंगे, जब इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं ये डिमांड एरिया से। अब देखो डिमांड एरिया पे सप्लाई मतलब सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है सप्लाई एरिया तक, और ये सेल ऑफ कहाँ से होती है, ये सप्लाई एरिया हमने बहुत पहले मार्क कर चुके थे वीकली टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली वही से देखो सेल ऑफ होता है। अब यहाँ पे आपको जब यहाँ पे खड़े हो आप 3 जुलाई में तब, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको बाइंग तो नहीं करना है, ठीक है। आपका बाइस यहाँ पे क्या बन रहा है, बाइंग नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि कहाँ आपको क्या बाइस रखना है। जैसे इस सप्लाई पे खड़ा होकर आप कभी बाइंग बाइस नहीं रखोगे, इस डिमांड लेवल पे खड़ा होकर आप सेलिंग बाइस नहीं रखोगे, आपको यहाँ पे बाइंग बाइस रखना है। अब क्या होता है, अगर आप मिडिल में हो तो ये मिडिल में आपको कौन सा ट्रेड लेना है, बेस्ट होगा मिडिल पे कोई ट्रेड नहीं लो। अगर मिडिल पे ट्रेड लेना भी हो, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। आप देखो अगर आप सप्लाई से डिमांड की तरफ आ रहे हो ना, लाइक इस फ्लो में हो, और आप बीच में खड़े हो, लाइक इधर मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, और आप सप्लाई से डिमांड के इधर ट्रैवल कर रहे हो, लाइक ऐसे ट्रैवल कर रहे हो आप, तो आपको फिर इस आप मिडिल में हो, तो आपको यहाँ पर सेलिंग ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, बाइंग ट्रेड की तरफ जाना ही नहीं। क्यों, क्यों आप सप्लाई लेके डिमांड की तरफ, आप आपका नेक्स्ट टारगेट डिमांड होगा। सेम अगर आप डिमांड से ट्रैवल कर रहे हो सप्लाई तक, अगर आपका ट्रैवल डिमांड से हो रहा है और आप मिडिल पे हो, सेकंड जुलाई को आप कौन सा ट्रेड लेना है, कि फर्स्ट कैंडल देखकर आपको लगेगा अरे सेलिंग करना है, बट नहीं, क्योंकि आप डिमांड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा सप्लाई, बस। बेस्ट होगा मिडिल पे ट्रेड ना लो, या तो सप्लाई जोन के एरिया पे आसपास लो, या तो डिमांड जोन के एरिया के आसपास लो, वहां पे आपका एंट्री सेटअप बनना है, फिर आपको ट्रेड लेना है। अब एंट्री सेटअप के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और अननेसेसरी कुछ भी मैं आपको मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, जो भी सिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा जो एक्चुअल मार्केट में काम करता है। तो आज का वीडियो में आपको लेवल मार्क करना आ चुका है, ठीक है, कि कैसे आपको लेवल मार्क करना चाहिए। अब देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, वीकली में आपको क्या करना है, वीकली में आपको लेवल मार्क करना है, डेली में आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, एंड आवरली टाइम फ्रेम पे आके आपको सप्लाई नियरेस्ट आप जिस प्राइस पॉइंट पे खड़े हो, अगर आप 15 को हो तो आप 15 के नियर बाई जो सप्लाई एंड डिमांड एरिया था हमने वो मार्क किया। अब अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपका नियरेस्ट सप्लाई नियरेस्ट डिमांड आपको मार्क करना है, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे समझ में नहीं आता आपको इतना सिंपल, यहाँ पे देखो मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया है जोन को आइडेंटिफाई करने, सिंपल लाइन ना, ये लाइन मैजिकल लाइन है सच में, इसको यूज करना सीखो। अब आपको लग रहा है एंट्री क्या बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। 15 मिनट का कैंडल ओपन करूंगा मैं, 15 मिनट का कैंडल ओपन करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा, ये तो हमने जोन पहले मार्क कर रखते हैं सप्लाई जोन, यहाँ पे आगे देखो अटेम्प्ट करने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है। अब इससे बेटर एंट्री और क्या हो सकता है, सप्लाई जोन के लिए वेट करो, यहाँ पे अगर आपको कोई सिग्नल देता है आपको वहाँ पे ट्रेड करना। अब इन्वर्टेड हैमर अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनना ले लोगे ट्रेड, नहीं, बीच में अक्सर रिटेलर यही गलती करते हैं कि वो बीच में कुछ भी पैटर्न बन जाए आप ट्रेड ले लेते हो, या डिमांड पे अगर हैमर बनता है, डिमांड पे अगर ऐसे इंगल्फिंग टाइप कुछ बनता है तो आपको वहाँ पे फिर ट्रेड करना है, आपको हमेशा जोन्स पे ट्रेड करना है। आपको ये बीच में जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन ट्रेड नहीं करते, बीच में रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स होने के बाद एक्ट करते हैं। रिटेलर्स भाई डिमांड पे आके उनको सेल करना है और सप्लाई पे उनको बाई करना है, इसीलिए वो हमेशा से लॉस करते जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो अभी तक यहाँ पे था, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, एंट्रीज मॉडल में धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगा, बस आप फॉलो करते रहो, ट्रस्ट में मैं आपको प्रॉपर बना दूंगा, 6 मंथ तक फॉलो कर लो, क्योंकि मैं हर एक प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको देने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।